जब जहन्नम की आग भड़कती है तो फरिश्ते भी लड़ज उठते हैं। लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे जिन्होंने इस आग को देखा, महसूस किया और फिर भी जिंदा वापस आए। और फिर उन्हें जन्नत की वो नेमतें दिखाई गई जो इंसानी सोच से भी परे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। ऐसा नबी जिसे मौत ने छुआ तक नहीं, ऐसा नबी जिसे अल्लाह अजल ने जिंदा अपनी तरफ आसमानों की बुलंदियों पर उठा लिया। और आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जिसमें इल्म है, राज है और एक ऐसा सफर जिसमें जहन्नम है, जन्नत है और फिर दुनिया पे वापसी भी है। तो चलिए वक्त के पर्दे को पीछे हटाते हैं और चलते हैं उस जमाने में जब दुनिया अभी जवान थी। आज हम उस दौर को अपनी आंखों से देखेंगे। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई लिखाई नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, कोई इल्म का सिलसिला नहीं था। इंसान जमीन पर था लेकिन जमीन को समझता नहीं था। आसमान देख सकता था लेकिन सितारों को पढ़ नहीं सकता था। दिल में सवालात थे लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। ये वो दौर था जब इंसानी सिविलाइजेशन अपने पहले कदम रख रही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आ चुके थे। उनके बाद उनकी नस्ल फैल रही थी। लोग जमीन पर बिखतर रहे थे। शहर नहीं थे लेकिन बस्ती थी। हुकूमत नहीं थी लेकिन कबीले थे। और इन कबीलों में वो भी थे जो अल्लाह को याद करते थे और वो भी जो धीरे धीरे अल्लाह को भूलते जा रहे थे। ये इंसानियत का एक नाजुक मोड़ था। एक ऐसी घड़ी जब इल्म की जरूरत सबसे ज्यादा थी, जब हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था, जब इंसान को एक ऐसी रोशनी चाहिए थी जो अंधेरों में भी बुझे नहीं। और उसी वक्त, उसी जमीन पर, उसी अंधेरे में अल्लाह अज़वजल ने एक रोशनी भेजने का इरामा फरमाया। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इल्म का दरिया होगा, जिसके हाथ में कलम होगा, जिसकी आंखों में आसमान का अक्स होगा। और उसी रोशनी का नाम था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। उनके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ कुछ नस्लें थीं। मतलब ये वो दौर था जब इंसानियत अभी बिल्कुल नई थी, जब सब कुछ पहली बार हो रहा था। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी पहली बार की कहानी के हीरो। हर जमाने में कुछ लोग अलग होते हैं। जब बाकी सब सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। जब बाकी सब खेलने में मशरूफ होते हैं वो सोच रहा होता है। छोटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे ही थे। जब बस्ती के दूसरे बच्चे जमीन पर खेलते, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान को ताकता रहता। सितारे उन्हें बुलाते हुए लगते। सूरज का सफर उन्हें सोचने पर मजबूर करता। रात का अंधेरा उन्हें डर नहीं बल्कि अजीब सुकून देता। उनके अंदर में एक आग थी, जानने की आग, समझने की आग, हक को ढूंढने की आग। और जब उन्हें पता चला कि उनसे पहले एक नबी गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने सीधा अपने हाथ से बनाया था, जिन्हें जन्नत की हवा लगी थी, जिन्हें रब ने अपने नामों का इल्म दिया था, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब लर्जा आया। एक ऐसी कसक कि काश मैं भी वो इल्म जानता, काश मैं भी समझ सकता कि ये जमीन क्यों बनी, ये आसमान क्यों है, मैं क्यों हूं और मुझे कहां जाना है। ये सवाल किसी और के लिए सिर्फ सवाल थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये पूरी जिंदगी का मिशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही हकीकत पर मबनी इस्लामिक वाक़ियात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल तारीख ऑफ इस्लाम को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और फिर एक दिन अल्लाह का नूर उनके दिल पर उतरा, वही नाजिल हुई। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह जो सीधा बात करें ये सिर्फ अंबिया का मुकद्दर है। और जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर पहली वही उतरी तो उनकी दुनिया बदल गई। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए थे। उनकी जुबान पर अब सिर्फ उनके अपने अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो अल्फाज थे जो अर्श से उतरते थे। और फिर वो अपनी कौम की तरफ चले, लोगों के पास गए, उन्हें बुलाया, बैठे, सुने, समझाया।
एक ही अल्लाह है, सिर्फ वो है जो देता है, सिर्फ वो है जो लेता है। उसी की तरफ लौटो, उसी को सजदा करो। कुछ लोग माने, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चले गए, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रुके नहीं, क्योंकि ये अंबिया का तरीका है, ये अल्लाह के भेजे की पहचान है। न थकना, न रुकना, न झुकना, सिवाय अल्लाह के आगे। और धीरे धीरे उनका दायरा फैलने लगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? किसी ने कभी पहली बार किसी चीज से किसी जगह पर कोई निशान बनाया और उस निशान ने एक आवाज को वक्त में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये लिखना जो आज हम इतना आम समझते हैं कि सोचते भी नहीं, कभी किसी ने पहली बार किया था। रिवायत कहती है कि वो पहला इंसान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई हर्फ नहीं था, कोई लफ्ज नहीं था जो जमीन पर महफूज हो, जो वक्त के साथ मिटे नहीं। इंसान बोलता था और बात हवा में गुम हो जाती थी। इंसान सिखाता था और इल्म मरने के बाद खत्म हो जाता था। इंसान याद करता था और याद के साथ इंसान भी चला जाता था। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीज इजाद की जिसने इल्म को हमेशा के लिए जमीन पर उतार दिया, किताबत लिखना। हर्फ जब पहली बार इल्म कागज पर उतारा तो इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। अब मरना वाला इंसान भी कुछ छोड़ के जा सकता था। अब आने वाली नस्लें भी गुजरे से सीख सकती थी। अब वक्त की दीवार थोड़ी कमजोर हो गई और ये सब एक नबी के हाथ से शुरू हुआ। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ ईमान नहीं सिखाया, बल्कि इल्म भी सिखाया। उनका ये काम सिर्फ मजहब ही नहीं था, बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की बुनियाद था। क्योंकि जब इल्म लिखने लगते हैं तो कौमें बनती हैं। जब इल्म सिर्फ जबानी रहता है तो कौमें बिखर जाती हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को एक तोहफा दिया जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। रात के आसमान को देखो, हजारों सितारे, लाखों रोशनियां, हर एक अपनी जगह पर, अपने वक्त पर, अपने रास्ते पर। आज का इंसान टेलीस्कोप से देखकर भी इन राजों को पूरी तरह नहीं समझ पाया। लेकिन एक वक्त था जब एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से आसमान को इतना समझ गया था कि वो सितारों के रास्ते जानता था। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नुजूम के बानी थे, यानी सितारों की साइंस, उनका इल्म उनसे शुरू हुआ। वो जानते थे कि कौन सा सितारा कब कहां होगा। वो जानते थे कि मौसम कब बदलेगा। वो जानते थे कि जमीन की हरकत और आसमान का राज एक ही अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया, इन सितारों में अल्लाह की निशानियां हैं। यह आसमान झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह ने बनाया वो हमेशा सच बोलेगा। तो आसमान को पढ़ो और अपने रब को पहचानो। सोचिए इस बात की गहराई को। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन वो सिर्फ मजहब के उस्ताद नहीं थे, वो एक कंप्लीट इंसान के उस्ताद थे। दीन भी, दुनिया भी, आसमान भी, जमीन भी। उनका पैगाम ये था, इल्म को दो हिस्सों में मत बांटो। अल्लाह का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों एक ही रब ने दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही हकीकत पर मबनी इस्लामिक वाक़ियात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल तारीख ऑफ इस्लाम को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।